Good morning students. Today I am going to discuss with you the past tense. Okay students, as I have already explained the present tense, but before that I would like to repeat the definition of tense. What is the definition of tense, students? The tense is that form of verb which tells us about the time and the state of action. Okay students, so based on the time of action, the tense is divided into the present tense, past tense and future tense. Okay students, present tense we have already covered. Now today I will discuss in detail the past tense. Okay students, so what is the past tense? Past tense refers to that actions which are completed at the past time. जो actions हमारे पहले हो चुके हैं, जो बीते हुए टाइम में हमारे हो चुके हैं जो एक्शंस, उनको एक्सप्रेस करने के लिए उनके लिए हम पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो जो टाइम हमारा बीत चुका है उसके अंदर जो एक्शंस होंगे वे होंगे हमारे पास्ट टेंस के अंदर स्टूडेंट्स. सो प्रेजेंट टेंस में भी हमने 4 कैटेगरीज ली थी: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. लाइकवाइज यहाँ पास्ट टेंस के अंदर भी कितने टाइप के टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस. ओके स्टूडेंट्स, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस. ओके, सो द पास्ट टेंस इज व्हाट अबाउट? पास्ट टेंस के अंदर कुछ नहीं है. पास्ट टेंस के अंदर जो है हमें जो बीता हुआ टाइम है उसके अंदर जो हमारे एक्शंस होते हैं वो हम यूज़ करते हैं पास्ट टेंस के अंदर. तो इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, ओनली स्लाइट डिफरेंस देन प्रेजेंट टेंस. उसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इज इन द वर्ब. हेल्पिंग वर्ब जो हमारी यूज़ होती है उसके अंदर हमारा डिफरेंस होता है. फॉर एग्जांपल प्रेजेंट टेंस में हम जो है इसके अंदर इज एम आर का यूज़ था, हमारा इज एम आर का यूज़ था. पास्ट टेंस में हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे? वर्स का यूज़ करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, प्रेजेंट टेंस में हमारी जो था डज का यूज़ होता था, डज का. पास्ट टेंस में हमारा किस चीज़ का यूज़ होगा? डिड का यूज़ होगा स्टूडेंट्स. ओके स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर जो है वर्ब के अंदर चेंज आ जाता है और इसके अंदर कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ आई एम कमिंग टू द पॉइंट ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस. ओके स्टूडेंट्स, सो हियर इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस. I am going to explain in detail. Past indefinite tense कौन सा टेंस होता है? It refers to those actions जो हमारे past times में complete हो चुके हैं. Okay, for example, I met him. मैं उससे मिला. Okay students, तो इसके अंदर जो है verb की कौन सी फॉर्म का यूज़ है? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. ओके स्टूडेंट, तो पास्ट इंडेफिनिट के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करते हैं. जिसके अंदर हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, तो आई एम गोइंग टू गिव यू अ एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, द टाइगर किल्ड द कैट. द टाइगर किल्ड द कैट. तो स्टूडेंट्स इसके अंदर क्या है? द टाइगर हियर इज सब्जेक्ट. ओके, इट इज सब्जेक्ट. किल क्या है? किल इज सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. किल इज सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड द कैट इज ऑब्जेक्ट. ओके स्टूडेंट, सो इसके अंदर जो है इन द एफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट के साथ सेकेंड वर्ब का यूज़ होगा और ऑब्जेक्ट होगा लास्ट में. ओके, सो व्हेन आई टॉक्ड अबाउट द नेगेटिव सेंटेंस के अंदर किस चीज़ का यूज़ होगा? डिड का यूज़ होगा. फॉर एग्जाम्पल, आई एम जस्ट चेंजिंग इट टू द नेगेटिव सेंटेंस. तो द टाइगर किल्ड द कैट. द टाइगर डिड नॉट किल द कैट. Did not kill the cat. ओके स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर द टाइगर डिड नॉट किल द कैट.
kill the cat. Students, one more thing which is the most important is that कि जब हम did का यूज़ करेंगे तो उसके अंदर वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ नहीं होगा. did के साथ हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे हम. इट विल बी ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद द डिड. ओके स्टूडेंट्स, तो डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे. ओके अब जो है नाउ आई एम गोइंग टू मेक इट इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव में क्या होगा इसके अंदर? डिड द टाइगर, डिड द टाइगर किल द कैट. ओके, डिड द टाइगर किल द कैट आफ्टर दिस क्वेश्चन मार्क. सो ये था हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसके अंदर डिड जो है हमारा डिड केम बिफोर द सब्जेक्ट हेयर, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड एंड देन एट लास्ट द ऑब्जेक्ट. ओके, तो डिड का जब हम यूज़ करेंगे तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे और जब हम एफर्मेटिव सेंटेंस राइट डाउन करेंगे तो हम एफर्मेटिव में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो अब बारी आती है कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ दिस टेंस. पास्ट इंडेफिनिट टेंस के यूजेस क्या हैं हमारे? ओके, सो पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट्स. ओके, it is used to express past habits. past habits कौन से आ गए? For example, I used to watch Ramayana. I used to watch Ramayana when I was child. When I was child. ओके स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर आई यूज टू यूज के सेकेंड फॉर्म में इसके अंदर यूज, तो सेकेंड फॉर्म इज यूज्ड हियर. नाउ टेकिंग एन अनदर एग्जाम्पल, आई फॉट विद माई सिस्टर व्हेन आई वॉज चाइल्ड. When I was child. तो इसके अंदर क्या है स्टूडेंट्स? इसमें भी हम पास्ट इवेंट की बात करें कि मैं अपनी सिस्टर के साथ झगड़ता था जब मैं बच्चा था. तो इसके अंदर मेनली क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हम पास्ट एक्टिविटीज़ की बात करते हैं जो पास्ट टाइम में हो चुका है, हम उसकी बात करते हैं. तो स्टूडेंट्स, इस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर जो है कुछ टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, येस्टरडे, the day before, the 2 day before, at Monday, on Monday, इस तरह से last night, last day, before 2 days, ये सब टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, टेकिंग एन एग्जाम्पल, I went to watch movie. I went to watch movie yesterday. My aunt arrived at my home last night. ओके स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड का यूज़ होता है पास्ट इंडेफिनिट के अंदर, जो ये शो करता है कि हमारे ये काम जो हैं हो चुके हैं एट द पास्ट टाइम. ओके स्टूडेंट, सो दिस वाज द पास्ट इंडेफिनिट टेंस. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक पास्ट कंटिन्यूस टेंस. पास्ट कंटिन्यूस के अंदर क्या होता है? ओके स्टूडेंट, पास्ट इंडेफिनिट के अंदर जो था हमारा एक जो है हिंदी जूनियर क्लासेस में भी हमने जो है पढ़ा होगा ऑलरेडी. वी हैव लर्न दैट पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर जो होते हैं, जब हम हिंदी के सेंटेंस लिखते थे उसके अंदर जो होते हैं पहचान के लिए कुछ वर्ड्स होते थे, जैसे आया, गया, मैंने खाना खाया. तो लास्ट में जो था वर्ड्स आ का साउंड होते थे, जैसे मैंने खाना खाया, पिया, वो गया, वो दिल्ली गया. फॉर एग्जाम्पल, मैंने खाना खाया, आई एट लंच. ओके स्टूडेंट, तो इसके हिंदी में जो होते हैं इसकी पहचान होती है
कि लास्ट में इसके अंदर आ की साउंड आती है हिंदी के सेंटेंस में, जैसे मैंने खाना खाया, मैंने पानी पिया, वो वहाँ पर गया। ओके स्टूडेंट्स, बिकॉज वी हैव टू कनेक्ट द अर्लियर नॉलेज टू द प्रेजेंट नॉलेज, सो दैट्स वाई आई एम आस्किंग हियर कि जो है हमने जूनियर क्लासेस में ये पढ़ा था एंड आई एम जस्ट गोइंग टू रिकनेक्ट इट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ past continuous tense. In the past continuous tense is, past continuous tense में क्या होगा स्टूडेंट्स? past continuous tense के अंदर, past tense के अंदर at a particular time, एक पर्टिकुलर टाइम में जो एक्शन हमारे हो रहे थे किसी स्पेसिफिक टाइम में, उन एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ हम करते हैं। फॉर एग्जांपल इसके अंदर भी स्टूडेंट्स, जैसे हिंदी के अंदर जो है होते हैं सेंटेंस, उसके अंदर हमारी जो होती है पहचान क्या होती है, जैसे रहा था, रहे थे, रही थी, जैसे वह खाना खा रही थी, वे खाना खा रहे थे, वो खेल रही थी, हम जो है पानी पी रहे थे। एंड द सिंटैक्स हियर इज सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर। सिंगुलर के लिए स्टूडेंट्स हम वॉज का यूज़ करेंगे, वॉज विल बी यूज विथ सिंगुलर, और वर्ब के साथ हम किसका यूज़ करेंगे? प्लूरल के साथ हम वर्ब का यूज़ करेंगे। ओके स्टूडेंट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स टेक एन अनदर एग्जाम्पल। ही वॉज फ्लाइंग अ काइट, ही वॉज फ्लाइंग अ काइट, वो पतंग उड़ा रहा था। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर क्या है, ही इज़ ए प्रोनाउन हेयर, उसके साथ में वॉज का यूज़ किया है। फ्लाई में फ्लाई जो है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ हमने ing का यूज़ किया है, एंड अ काइट इज ऑब्जेक्ट। ओके, सो दे वर फ्लाइंग काइट्स, दे वर फ्लाइंग काइट्स। ओके स्टूडेंट्स, सो आई हैव टेकन दिस एग्जाम्पल, प्लूरल एग्जाम्पल, कि दे के साथ में हम वर का यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस के सिंटेक्स ये था स्टूडेंट्स। नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे? आई वॉज नॉट प्लेइंग, तो इसके साथ में वॉज और वर के साथ हम नॉट का यूज़ कर देंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो इसके अंदर हमारा वॉज विल कम बिफोर द सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, वॉज आई प्लेइंग। ओके स्टूडेंट्स, वॉज आई प्लेइंग, वॉज आई नॉट प्लेइंग। सेकेंड सेंटेंस कैन बी वॉज आई नॉट प्लेइंग। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वॉज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर ये जो वॉज है हमारा, ये आई के बिफोर आ गया हमारा। Okay students, so now what are the uses of past continuous tense? तो past continuous tense का यूज़ क्या होता है कि जब दो एक्शंस जो होते हैं हो रहे होते हैं तो हम इनका यूज़ करते हैं past continuous का। लाइक इन दिस एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, I was playing while my sister was studying, while my sister was studying, मैं खेल रहा था जबकि मेरी सिस्टर जो है पढ़ रही थी। ओके स्टूडेंट्स, इसके अंदर दो एक्शंस जो हैं, टू एक्शंस जो है हमारे एट द सेम टाइम्स हमारे हुए हैं। टू एक्शंस आर डन एट द सेम टाइम, तो इसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। वन मोर एग्जाम्पल इज, व्हेन यू वर स्टडिंग, व्हेन आई केम। इसके अंदर है स्टूडेंट्स कि जब मैं वहाँ पर आया तुम पढ़ रहे थे, मतलब जब मैं वहाँ पर गया था तो एक जो काम है, एक एक्शन जो है वो ऑलरेडी हो रहा था। जब एक एक्शन हमारा स्टार्ट हुआ तो उससे पहले एक काम चल रहा था, तो इसके अंदर होगा हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर हम बात करते हैं जब दो एक्शंस एट द सेम टाइम होते हैं
तो इसके अंदर हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। वॉज का यूज़ हम करते हैं सिंगुलर के लिए और वर का यूज़ करते हैं हम प्लूरल के लिए। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट टेंस इज पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर हम किसका यूज़ करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर देयर इज़ द यूज़ ऑफ हैड। पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर हम किसका यूज़ करेंगे? हैड का यूज़ करेंगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ अ पर्सन। ओके, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी, मीन्स इफ person is singular, then also if plural, if the subject is plural, then also we will only use had. Okay, तो had is the second form of has or have। तो has और have का यूज़ हमने कहाँ किया था? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट में किया, और पास्ट परफेक्ट में हम किसका यूज़ करेंगे? हैड का यूज़ करेंगे। सो पास्ट परफेक्ट के अंदर फॉर एग्जाम्पल he had completed his work, he had completed his work। वह अपना काम कर चुका था। ओके स्टूडेंट्स, तो कर चुका था इसके अंदर जब हम आइडेंटिफाई करते हैं हिंदी के सेंटेंसेस में, तो उसकी पहचान होती है हिंदी के सेंटेंस में चुका था, चुकी थी, चुके थे। तो इसके अंदर वह अपना काम कर चुका था, मिस पास्ट टाइम में वो एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी थी। तो उन एक्शंस को हम एक्सप्रेस करते हैं जो कि ऑलरेडी पास्ट टाइम में हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर जो है एफर्मेटिव के अंदर हम हैड का यूज़ करेंगे। नेगेटिव में हम किसका यूज़ करेंगे? नेगेटिव में हम बस हैड के साथ में हैड नॉट का यूज़ कर देंगे। ही हैड नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क। ओके, नेगेटिव की बात करेंगे तो ही हैड नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क आ जाएगा। इफ़ वी टॉक अबाउट द इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर interrogative sentence is used to ask the questions. Okay, had I completed the work, had I completed the work। तो इसके अंदर क्वेश्चन पूछा है कि क्या मैंने वो काम पूरा कर लिया है। तो इसमें had जो है सब्जेक्ट के बिफोर जो है यूज़ होगा हमारा। तो दिस वाज द एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो what are the, now the next question is what are the uses of past perfect tense? past perfect tense के uses क्या होंगे हमारे? First, the most important is in the past perfect tense is used to represent those actions जिसके अंदर there are two actions, one action is completed before the other action start। मीन्स एक काम जो है वो पूरा हो चुका है दूसरे एक्शन के जो है स्टार्ट होने से पहले। फॉर एग्जाम्पल, द ट्रेन हैड लेफ्ट, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन, बिफोर आई रीच द स्टेशन, बिफोर आई रीच्ड स्टेशन। तो इसके अंदर क्या है कि ट्रेन हैड लेफ्ट, इसके अंदर ये जो एक्शन है ये हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। बिफोर आई रीच द स्टेशन, इस काम के होने से पहले हमारा ये काम हो चुका है। सो दिस एक्शन इज फर्स्ट हेयर, दिस इज द फर्स्ट एक्शन एंड दिस इज द सेकेंड एक्शन। तो हमारा सेकेंड एक्शन के होने से पहले हमारा फर्स्ट एक्शन जो है ऑलरेडी जो है हमारा हो चुका है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा फर्स्ट यूज़। तो सेकंड यूज़ में है इन द पास्ट परफेक्ट टेंस वी यूज़ इट टू एक्सप्रेस अनफुलफिल्ड विश। हम उन विशेस को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं जो कि हमारी फिल नहीं हुए हैं। सो द एग्जाम्पल हेयर इज इफ ओनली। फॉर एग्जाम्पल, second point is to express unfulfilled wish, or you can also say to express incompleted wish, या जो हमारी पूरी ना हुई हो। फॉर एग्जाम्पल,
if only I had met him. Okay, or we can also say the example, second example is if only Radha had come in time. मीन्स इफ़ ओनली अगर मैं उससे मिल पाती तो दिस इज़ एन अनफुलफिल्ड विश, जो कि हमारी पूरी नहीं हो पाई. सेकेंड इज़ इफ़ राधा हैड कम इन टाइम, अगर राधा टाइम पे आ जाती तो देन माइट बी शी वुड हैव गॉट अ जॉब. तो इसके अंदर जो है राधा टाइम पे नहीं आई थी, तो ये हमारी जो है अनफुलफिल्ड विश है. इसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा यूज़ ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस. स्टूडेंट्स, वन मोर पॉइंट इज लेफ्ट कि एफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर हम हैड का यूज़ करेंगे, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द नेगेटिव सेंटेंस तो उसके अंदर हम किसका यूज़ करेंगे? हैड की जगह हम हैड नॉट का यूज़ करेंगे. एंड व्हेन वी विल आस्क द क्वेश्चन, इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस के अंदर हम किसका यूज़ करेंगे? हैड विल कम बिफोर द सब्जेक्ट्स. तो इसके अंदर हम जो है नेगेटिव बनाएंगे जब इसको, तो क्या करेंगे? आई हैड नॉट completed is the third form of verb. ये जो है हमारी ये थर्ड फॉर्म है, हमारी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. I had not completed my homework. Okay students, after this when in the interrogative sentence, interrogative में क्या होगा? हमारा had जो है I के बिफोर आ जाएगा और आ जाएगा had I completed my work. Had I completed my work. और जो है एंड में क्या आएगा हमारा? इन द एंड देयर विल बी क्वेश्चन मार्क. तो ये था हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड द यूजेस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस. नाउ आई विल कम टू द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड वी कैन आल्सो से पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव. ओके, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव. पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव के अंदर किसका यूज़ होगा? हमारा हैड बीन का. प्रोग्रेसिव क्या इंडिकेट कर रहा है? कि वो जो है काम पास्ट में चल रहा था. फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर हम किसका यूज़ करेंगे? हैड बीन का. हैड बीन का हम यूज़ करेंगे. यहाँ पर हमारा पर्सन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, आई, वी, दे, यू, कोई भी पर्सन हो, उसके साथ हम हैड बीन का यूज़ करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में. फॉर एग्जाम्पल हियर द गार्डनर हैड बीन watering the plants. The gardener had been watering the plants. ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें है माली पौधों को पानी दे चुका था. तो इसके अंदर द गार्डनर हैड बीन वाटरिंग द प्लांट्स. इसके अंदर स्टूडेंट्स जो है टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स आएंगे. तो माली पौधों को इस टाइम से, कल जो है इस टाइम से लेके इतने घंटे से पानी दे रहा था. द गार्डनर हैड बीन वाटरिंग द प्लांट्स फॉर 1 hour. तो इसके अंदर जो है ये हमारा टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है. ये जो है फॉर का यूज़ करते हैं हम. इसके अंदर आइदर फॉर इज़ यूज फॉर द टाइम पीरियड्स. ओके, फॉर का यूज़ करेंगे हम टाइम पीरियड्स के साथ में. फॉर एग्जाम्पल 1 hour या 2 hour मीन्स इसके साथ हम न्यूमेरल्स का यूज़ करेंगे. न्यूमेरल्स मीन्स नंबर. फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3 मीन्स जितने भी हमारे नंबर्स होंगे इसके साथ हम यूज़ करेंगे. ओके स्टूडेंट, फॉर 1 hour हो जाएगा, 1 week हो सकता है स्टूडेंट्स, 1 month हो सकता है. तो इसके लिए जो होगा यूज़ होगा फॉर का यूज़ करेंगे हम स्टूडेंट्स. और इसके अंदर सेकंड यूज़ करेंगे हम सिंस का यूज़ करेंगे. सिंस के अंदर क्या होता है? सिंस के अंदर हमारा जो होता है सिंस एक्सप्रेस करता है पॉइंट ऑफ टाइम के साथ. पॉइंट ऑफ टाइम. ओके, फॉर एग्जाम्पल सिंस मंडे, सिंस
मॉर्निंग, ओके, सिंस 6 o'clock। ये सब हैं स्टूडेंट्स हमारे टाइम, स्पेसिफिक टाइम जो है वो है हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है, क्योंकि इसके अंदर हमें ये नहीं पता कि एग्जैक्ट ड्यूरेशन क्या थी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा पॉइंट ऑफ टाइम जिसके साथ सिंस का यूज़ करेंगे। नाउ कमिंग टू द नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। द गार्डनर had not been watering the plants, तो इंटेरोगेटिव में हम किसका यूज़ करेंगे? हैड का यूज़ करेंगे हम बिफोर द सब्जेक्ट। हैड द गार्डनर बीन वाटरिंग द प्लांट्स, और इसके बाद में क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ होता है कि जब हम डेफिनेट टाइम, पास्ट के अंदर जब हम डेफिनेट टाइम पीरियड से ये बताना हो कि ये एक्शंस हो रहा था, तो उसके अंदर हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। एंड सेकेंड यूज़ इज़ कि हम रिपीटेड एक्शंस के लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज रिक्वेस्टिंग हिम जो है जी, जब मैं बार बार किसी से रिक्वेस्ट कर रही थी, तो वी कैन आल्सो राइट इट लाइक आई हैड बीन रिक्वेस्टिंग हिम। जैसे मैं किसी से बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी, तो उसको हम क्या लिख सकते थे? आई हैड बीन रिक्वेस्टिंग हिम। या फिर अगर मैं बार बार जो है किसी चीज़ के लिए कोशिश कर रही थी, जैसे मैं बार बार किसी क्वेश्चन को, सम को सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी, तो उसके लिए हम हैड बीन का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड बीन ट्राइंग टू सॉल्व दिस सम। We can also use the time period here to solve this sum for 1 hour. Okay, for 1 hour मैं 1 घंटे से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो था मैंने आपको एफर्मेटिव के बारे में बता दिया, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड द यूज़ ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। और नाउ आई हैव given all the information, all the rules of the indefinite tense, continuous tense, past perfect and past perfect continuous tense. I hope students you have understood this lesson well. Okay students, now you have to practice, you have to take your grammar book and you have to practice the exercise given at the end of the chapter. I hope you have liked the video. Okay students, have a nice day and thank you.